नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कहां नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा के सगाई के पास नेचर वॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आखिर कहां सुशासन सप्ताह के उत्सव अंतर्गत जिला कक्षा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कहां दुकानदार को मारी गई गोली। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव के भागरूप 5 दिवसीय शुरू किए गए नदी उत्सव के राज्यव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत नर्मदा जिला वन विभाग और करजन जलाशय योजना सिंचाई विभाग के सहयोग से डेडियापाड़ा के सगाई के पास मददनीश वन संरक्षक इद्रीश भाई टोपिया, डेडियापाड़ा तालुका पंचायत सदस्य दशरिया भाई वासवा, फॉरेस्ट गार्ड, बीट गार्ड सहित स्कूल के विद्यार्थियों की उपस्थिति में नेचर वॉक के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मददनीश वन रक्षक इद्रीश टोपियानी ने बताया कि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष अंतर्गत नदी उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें गुजरात राज्य सहित देश की विविध नदियों के बारे में भी जानकारी लेकर उनका जतन करना चाहिए। जंगलों की विविध वनस्पतियां भी कई रोगों के उपचार के लिए बहुत उपयोगी बनी रहती हैं, इसलिए उनके बारे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। આજના પ્રોગ્રામની શરૂઆત સગાઈ ખાતે શૈલેન્દ્ર સિંહા વનકેરી ઉપર ખાસ કરીને દિનાઈ ખાડીના કિનારે જે નર્મદા નદીનો જલસ્ત્રોત છે એના કિનારે ફેરવીને ત્યાં વિસ્તારમાં આવેલી વનસ્પતિ ઝાડો એનું ઔષધીય મૂલ્ય, ઇમારતી લાકડા તરીકેનું મૂલ્ય, બીજું જીવન જરૂરિયાતના ભાગરૂપે જંગલમાંથી મળતી ગૌણવન પેદાશો એ બાબતે અને એ જે ખરખર વળતા ઝરણાઓનું મહત્ત્વ બાળકોમાં પ્રસ્થાપિત કરવા અહીંની સમિતિમાં લાવવા અને વિસ્તારમાં જે પ્રવાસીઓ આવી રહેલ છે તે તેમાં પણ એ જાગૃતતા આવે કે આ જલસ્ત્રાવને પૂરા સ્વચ્છ રાખવામાં એ લોકો સહયોગી બને। આજે પૂરા દિવસ નર્મદા નદીના કિનારે આવા અલગ અલગ પ્રોગ્રામો, વડના રોપવાનો પ્રોગ્રામ ગરુડેશ્વર અને જિલ્લાના બીજા અલગ અલગ ભાગોમાં ઉજવવામાં આવી રહેલ છે। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के भागरूप 5 दिवसीय शुरू किए गए नदी उत्सव के राज्यव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत नर्मदा नदी के सानिध्य में रमतगमत, युवा और सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग और करजन जलाशय योजना सिंचाई विभाग के संयुक्त उपक्रम से गुरुडेश्वर महादेव मंदिर के पास देशभक्ति की थीम आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस पर नृत्य, रागनी, परफॉर्मिंग के कलाकारों ने गणेश वंदना, रिवर डांस, क्लासिकल समेत अन्य चीज़ों को परफॉर्म किया। અહીંયા નર્મદા નદીના કાંઠે નદી ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે। આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ જે 75 વર્ષ પૂરા થયા છે એના સંદર્ભમાં અહીંયા મારી ટીમ નૃત્ય રાગિની પરફોર્મિંગ આર્ટ્સે અહીંયા થીમ બેઝ ડાન્સ રજૂ કર્યા છે। અલગ અલગ કૃતિઓ જેમાં નદીઓ છે, પછી આપણા ફ્રીડમ ફાઇટર્સ જેટલા પણ છે એ લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા અમે લોકોએ અહીંયા ડાન્સની પ્રસ્તુતિ કરી છે। લગભગ 50 જેવા આર્ટિસ્ટોએ અહીંયા પરફોર્મ કર્યું છે અને 12 થી 13 કૃતિઓ રજૂ કરી છે અહીંયા, જેમાં નર્મદાષ્ટકમ હતું, પછી ઘણી બધી આખા ભારતની જેટલી પણ નદીઓ છે એ નદીઓ પર એક આખું થીમ છે, એ થીમ બેઝ અમે આખો ડાન્સ રજૂ કર્યો છે। પ્લસ આપણા જે ગુજરાતનું કલ્ચર છે રાસ અને ગરબા એના થ્રુ પણ અમે લોકોએ નદીઓને વધાવી છે। તો આજે 28મી તારીખે બહુ સુંદર મજાનું અહીંયા सांस्कृतिक महोत्सव કરવામાં આવ્યો। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। राजपीपला की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन में आदिजाति विकास विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा सुशासन सप्ताह के उत्सव अंतर्गत जिला कक्षा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
राज्य सरकार द्वारा पूर्व वड़ा प्रधान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती अंतर्गत शुरू किए गए राज्यव्यापी सुशासन सप्ताह के उत्सव के भागरूप 5वें दिन भरूच के सांसद मनसुख वासवा, जिला कलेक्टर डीए शाह, जिला विकास अधिकारी पीडी पलसाना सहित अन्य अधिकारियों सहित लाभार्थियों की उपस्थिति में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन में योजना के मंजूरी पत्रों के हुक्म और किट्स वितरण के कार्यक्रम को दीप जलाकर शुभारंभ किया गया। आज नर्मदा जिला में सुशासन दिवसे ट्राइबल विभाग तरफ आ कार्यक्रम योजवामां आव्यो। आज आदिवासी समाजनी खूब झड़पथी प्रगति थाय एना माटे राज्य सरकार खूब चिंतित छे ने एने अलग अलग प्रकारनी जे योजनाओ छे ए योजनानी पण आज समझण आपवामां आवी। जंगलनी जमीनो जे वर्षोथी खेडे छे तेवाने प्रमाणपत्रमा आपवामां आव्या। रोजगारी लगता साधनों जे आदिवासी गरीब परिवारना छे एमने साधनों आपवामां आव्या अने आदिवासी अधिकार विभाग तरफथी पण दलित समाजना केटलाक परिवारोने एनी जे मळवापात्र जे सहाय छे योजनानो आज लाभ आपवामां आव्यो छे। खरेखर जिल्लाए खूब सुंदर आयोजन कर्युं छे अने मने लागे छे त्यां सुधी आवनारा दिवसोमां आ नर्मदा जिल्लो खूब प्रगतिना मार्गे आगळ वधशे। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। नगर के सदर बाजार मोहल्ला नवाबगंज में मुर्गा मीट दुकानदार युवक को गोली मार दी गई और कई राउंड हवाई फायर किए गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपियों को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं तीसरा युवक भागने में कामयाब रहा। बताते चलें कि सदर बाजार में मोहम्मद सबील पुत्र मुन्ना कुरैशी निवासी मोहल्ला औलादगंज की मुर्गे और मीट की दुकान है। शाम लगभग 6:45 बजे सबील दुकान बंद कर चुका था, तभी 3 युवक मीट लेने आए। दुकानदार ने दुकान बंद होने पर मीट देने से मना कर दिया। आरोपी अभद्रता करने लगे और मना करने पर तमंचे से गोली मार दी, जो कि दुकानदार के पेट में जा लगी, जिससे दुकानदार घायल होकर जमीन पर गिर गया और आरोपियों ने कई राउंड हवाई फायर किए। पड़ोसी दुकानदारों ने हिम्मत जुटाकर 2 आरोपियों को पकड़ लिया। तीसरा भागने में कामयाब रहा। आज शाम 7 बजे के आसपास कस्बा थाना सांडी में सबील पुत्र मुन्ना कुरैशी निवासी औलादगंज थाना सांडी सदर बाजार में अपनी मीट की दुकान बंद कर घर जा रहे थे। इसी मध्य 3 युवक मीट खरीदने आए। मीट विक्रेता से तीनों युवकों की किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर युवकों ने उनको गोली मार दी। इस सूचना पर आसपास के लोगों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। उनके साथ मारपीट की गई है। पकड़े गए जो दोनों आरोपी हैं उनके नाम वीरपाल और सुनील हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके विधिक कार्रवाई कर घायल सबील को जिला अस्पताल हरदोई भेजा गया, जहां से हार्ट सेंटर ट्रामा लखनऊ रेफर किया गया। रास्ते में जाते समय उनकी मौत हो गई है। दोनों आरोपी जो पकड़े गए थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल हरदोई भेजा गया है। परिजनों से तारीख ली जा रही है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण व विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी पतरस बड़ा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग टीकमगढ़ ने सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त अवैध कच्ची शराब के निर्माण की सूचना पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान ग्राम करमासन हटा थाना बलदेवगढ़ के ग्राम करमासान हटा से आरोपी नंदूराम तनय अक्षयलाल राजपूत उम्र 50 वर्ष के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा व 30 प्लास्टिक के डब्बों में 450 किलोग्राम महुआ लहन बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कार्रवाई के दौरान आबकारी उप निरीक्षक सियाराम चौधरी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। देवरिया सदर कोतवाली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अनियंत्रित ट्रक रघवापुर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास घर में घुस गए। वहीं 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज कई लोगों को रेफर किया गया। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सिटी सदर के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा बुधवार को देर शाम गुरली रामगढ़वा से होकर महाराजगंज जिले में पहुंची, जहां पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा में दिग्गजों ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ताकत दिखाते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। कांग्रेस सरकार से हमेशा किसानों को धोखा ही मिला है। राष्ट्र मंत्री व सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि मिशन 2022 में भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्य से जनता काफी ज्यादा खुश है। राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा कि जन विश्वास यात्रा को भारी समर्थन मिला है। यात्रा में वरुण राय, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, रमेश सिंह, प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, संजीव राय शामिल रहे। इस बीच गुरली रामगढ़वा में यात्रा प्रभारी सत्येंद्र राय, वरिष्ठ नेता अजय श्रीवास्तव, पूर्व राज्य मंत्री शिवेंद्र सिंह समेत अन्य लोगों ने यात्रा का स्वागत भी किया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आसपुर देवसरा के चिलावा गांव में पेंटर की हत्या उसके भतीजे ने ही की थी। पेंटर अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा करता था। उसका भतीजा अपनी चाची से अत्यधिक लगाव के कारण ये बर्दाश्त नहीं कर सका। हालांकि इसमें उसकी चाची का कोई हाथ नहीं था। ऐसे में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। चिलावा गांव में 24 दिसंबर को एक 13वीं में शामिल पेंटर जितेंद्र कुमार को फोन से बुलाकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। देर रात झाड़ी में उसका शव पाया गया। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र की लाश के पास से ही उसके भतीजे सूरज कुमार का जूता और मोबाइल पाया गया। घटना के बाद से ही सूरज फरार हो गया था। मृतक के पिता ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस जितेंद्र की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। पट्टी कोतवाली में बुधवार को सीओ दिलीप सिंह ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि जितेंद्र की हत्या में उसके भतीजे सूरज कुमार की तलाश की जा रही थी। उसे मंगलवार शाम आसपुर देवसरा के हाईवे स्थित नहर पुलिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, आसपुर देवसरा के चिलावा गांव में एक हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस टीम ने खुलासा किया है। क्या मामला है? वाकया दिनांक 24/12/2021 का है। सायंकाल ये सूचना मिली कि ग्राम चिलावा में जितेंद्र उर्फ सुनील सनाफ राम नरेश की गांव के सरहद पे किसी अज्ञात ने धारदार हथियार से हत्या कर दिया है। सूचना पाकर मेरे द्वारा एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। दौरान इंस्पेक्शन मौके से 2 मोबाइल फ़ोन और मृतक की जैकेट और 2 जोड़ी जूते बरामद हुए और घटना के आधार पे थाना देवसरा में मुकदमा अपराध संख्या 311/21 अंडर सेक्शन 302 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया और मौके से प्राप्त जो साक्ष्य थे उनके प्रकाश में और पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ के कुशल निर्देशन एवं निकट पर्यवेक्षण में देवसरा पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। इसमें उसी मृतक के परिवार का ही एक लड़का है सूरज सनाफ महेंद्र, जो मृतक का भतीजा लगता है जी, उसके द्वारा हत्या किया जाना पाया गया और जिस चापड़ से आला कत्ल जिसके द्वारा उसने हत्या को अंजाम दिया था उसकी निशानदेही पे वो भी बरामद किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में देवसरा पुलिस ने एक अच्छा काम किया और सारी चीज़ें बरामद हो गई और हत्या का सफल खुलासा हो गया। हत्या का मोटिव क्या रहा? मोटिव ये प्रेम योनिक जी, जो वास्तविकता है जो पाया गया कि उसका अवैध संबंध जो है जी हत्या का कारण बना है जी, उसका तुरंत ही बताया सर। उसका अवैध संबंध जो है हत्या का कारण बना और ये प्रमाणित हुआ। उसकी बातचीत से प्रमाणित हुआ, टेलीफोन से प्रमाणित हुआ और तमाम अन्य साक्ष्य भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं। तो इसे प्रेम योनिक श्रेणी में हत्या को ले जाया जाए। क्या यही एक आरोपी है या और भी है? नहीं, आरोपी तो ये अकेले ही जी, लेकिन अभी इस बिंदु पे विवेचना प्रचलित है जी, लेकिन आरोपी एक ही है, ये कन्फर्म है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। अरनिया कला निवासी भारतीय नौसेना में पदस्थ सैनिक मनोज वर्मा का आज गुरुवार को अंतिम संस्कार होगा। ग्रामीणों ने मुक्तिधाम को देशभक्ति के रंग में सजाया है। अरनिया कला निवासी पूर्व सैनिक तुलसीराम वर्मा के पुत्र भारतीय नौसेना में पदस्थ मनोज वर्मा की मंगलवार रात्रि अस्पताल में उपचार के दौरान
शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि 4 दिन पूर्व शहीद मनोज वर्मा पहाड़ी क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल हुए थे, जिनका विशाखापट्टनम में ही नौसेना अस्पताल में उपचार चल रहा था। वह मंगलवार देर रात्रि मनोज वर्मा का निधन हो गया। इस पूरी घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहीं काला पीपल के पोचानेर निवासी मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी ने ट्वीट करके दुख भी जताया है। जानकारी के अनुसार शहीद मनोज वर्मा का गुरुवार को भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। वहीं भोपाल से सीहोर आष्टा मार्ग होते हुए दोपहर बाद अंतिम यात्रा अरनिया कला पहुंचेगी, जहां हजारों लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के विकासखंड हसनगंज क्षेत्र 12 बुजुर्ग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। प्रधान जसवंत सिंह राजपूत की अध्यक्षता में पशु मेले में फ्री दवा वितरण की गई। 12 बुजुर्ग गांव में पशुपालन विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला का आयोजन किया गया, जिसमें पशुओं का उपचार, टीकाकरण के साथ किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ भी दिया गया। इस दौरान पशुपालकों को दवाइयां वितरित कर नियमित रूप से पशुओं को दवाइयों की खुराक देने के लिए प्रेरित भी किया गया। मेले का उद्घाटन प्रधान जसवंत सिंह राजपूत ने किया। मेले के माध्यम से डॉक्टर जगरूप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पशुपालकों को पशुओं की बीमारी के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही बीमारी से बचाव के लिए टीका लगवाने की सलाह दी। मेले में मौजूद डॉक्टरों ने पशुपालकों को केसीसी भी दिलवाई। पशु मेले में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराग सिंह, डॉक्टर मनीष तिवारी, डॉक्टर धीरज ब्रजभान आदि डॉक्टर मौजूद रहे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज भारत।